आदिवासी रिक्रिएशन क्लब मुसाबनी में क्लब के पूर्व अध्यक्ष विंसेंट गुड़िया के सम्मान में 15 दिसंबर सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। सम्मान समारोह में पूर्व अध्यक्ष विंसेंट गुड़िया को क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने उन्हें फूल माला पहनाकर, गुलदस्ता भेंट कर तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इन्होंने 5th झारखंड स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स कंपटीशन जमशेदपुर 2025 का JRD टाटा मैदान में 2 दिवसीय प्रतियोगिता में अंडर 70 के 3 इवेंट में पदक जीतकर पूरे ग्रामीण जिला का मान बढ़ाया। विंसेंट गुड़िया ने जैवलिन थ्रो और 400 मीटर रेस में सिल्वर और 100 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस मौके पर अध्यक्ष सिंगराय हेम्ब्रम, उपाध्यक्ष केष्टू मुर्मू, लखीराम मुर्मू, यदुनाथ बास्के, गणेश मार्डी, चामरू मुर्मू, रूपाई मार्डी, सिदो हेम्ब्रम, सपन टुडू आदि उपस्थित थे। आपको बता दें कि 75 वर्षीय विंसेंट गुड़िया तीसरी बार लगातार राज्य स्तर के स्पोर्ट्स में भाग लेकर मेडल हासिल किए हैं। पूर्व में वे कॉपर ब्लास्टर फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में 5 वर्ष लगातार चैंपियन भी रहे हैं। इनकी अनुभव से हम सबों को सीख लेने की आवश्यकता है। हुआ कल जो स्पोर्ट्स हुआ था, झारखंड स्टेट मास्टर्स एथलीट्स चैंपियनशिप जमशेदपुर JRD टाटा स्टेडियम में, तो उसमें हमारे क्लब के पूर्व अध्यक्ष मिस्टर विंसेंट गुड़िया शामिल हुए थे एज एथलीट्स। वो उसमें था 75 प्लस में उनका है, और 75 प्लस का जो प्रोग्राम था एथलीट्स प्रोग्राम, उसमें उनको सेकंड प्राइज मिला है जेवलिन थ्रो में। और 14 तारीख के प्रोग्राम में 100 मीटर रेस में 3rd पोजीशन था उनका। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हमारे आदिवासी रिक्रिएशन क्लब में थोड़ा सा प्रोग्राम हुआ, उनको सम्मानित किया गया और बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए विंसेंट दा को। हम उम्मीद करेंगे कि अगला साल भी वो अपना करिश्मा दिखाएं। JRD में जो कंपटीशन हो रहा है सीनियर सिटीजन क्लब का, जो 35 से शुरू होता है 80-90 तक, तो इस साल हम लोग का था 35 से लेकर के 70 तक। तो उसमें सबका एज वाइज 5 साल का अंतर में सबका है। मेरा 70 प्लस है, तो मैं तो 70 से 75 का अंदर में आता हूँ। इस साल मेरा अंतिम है 75। अगले साल से मैं 80 प्लस में चला जाएगा, 75 प्लस में। तो 3 साल से उसी आइटम पे 100 मीटर, 400 और जैवलिन थ्रो, तीनों में जैवलिन थ्रो में 2nd पोजीशन आता है, और 400 मीटर में 2nd और 100 में 3rd पोजीशन आया। एक सही मायने में ये बोले कि आज हम इंजूर्ड थे, लेकिन फिर भी हमसे जो है भाग नहीं लेंगे इस साल, लेकिन जा करके मैंने भाग लिया तो अच्छा लगा। और उसके बाद है कि बीच में हम सोच रहा था कि छोड़ दें, लेकिन छोड़े नहीं, और 1-2 आदमी को बीट करके मैंने 2nd पोजीशन और दोनों में 2nd पोजीशन लाया। तैयारी कैसी रही? तैयारी बहुत अच्छा था। कल वो सिर्फ जाने के 1 हफ्ता पहले ही हमको मसल पेन हो गया ना, तो उसी के लिए हम थोड़ा सा हमको दिक्कत हो गया। हम तो चाह रहे थे कि इस बार गोल्ड लेके आए, लेकिन नहीं ला सके, लेकिन तकदीर था। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि जिस आइटम में हम जो प्राइज ले रहे थे, उस समय हमारे विधायक पश्चिमी सिंहभूम के सरयू राय वो आए हुए थे, तो उन्हीं के हाथों से हमको प्राइज मिला, तो बहुत खुशी लगा हमको। चलिए इस क्षेत्र के विधायक से कम मेडल तो लिए हमने। तो सोच रहे हैं अगले साल भी फिर जाएंगे। अगले साल तो 75 प्लस हो जाएगा मेरा। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ कि 14 राज्य के खिलाड़ी लोग आए हुए थे, और क्योंकि 14 राज्य में से पूर्वी सिंहभूम के ज़्यादा थे, ज़्यादा रामगढ़, इधर आपका चाईबासा ऐसे थे। तो 16 हम लोग का 16 राज्य है ना, तो 14 राज्य के खिलाड़ी लोग आए हुए थे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से भी हम मेरे अलावे एक ऐसा ग्रुप जाना चाहिए जो बच्चों का भी ग्रुप होना चाहिए।
बच्चों का था। 400 दो 100 मीटर था और 200 मीटर था। तो बच्चे लोग को यहाँ एक बच्चे को हम लेने का कोशिश किए थे यहाँ से। ठीक है, ऐन वक्त पर जाते समय वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तो हमको बहुत खराब लगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक बच्चा कम से कम मेरे साथ जाए, तो अपना कम से कम ये मापदंड तो ले ले कि कम से कम दौड़ने में कितना हम कमी है, क्या है। लेकिन वो बच्चा ठीक जाने के ठीक वक्त पर है कि हम नहीं जाएंगे। हम उसको बोला जाने के लिए हम अपने कार में हम ले जाएंगे बोला, लेकिन फिर भी वो नहीं गया। इसके बाद सीआरपीएफ का जो कमांडर है, वो भी हमको बोले कि हम कुछ आर्मी लोग को भेजेंगे, तो हम कुछ फॉर्म उनको भी दिए थे, लेकिन शायद वो नहीं भेजे। तो हम तो चाहते हैं कि मुसावनी से एक ग्रुप जाए, बच्चों का ग्रुप हो, चाहे 35 का, 45 का, 65 का, 70 का, ऐसे करके सब ग्रुप वाइज हम लोग अगर जाने से ज़्यादा जाएंगे और एक अच्छा ये संदेश भी जाएगा। लेकिन बच्चे लोग जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस जो करते हैं वो आ करके खाली टाइम पास करते हैं। तो हम तो देखते हैं हर रोज। हम चाहते हैं कि बच्चे लोग ग्रुप में एक साथ प्रैक्टिस करें। अकेले अकेले दो दो करके दौड़ते हैं यहाँ पर बच्चे लोग, हम देखते हैं ग्राउंड में। हम चाहते हैं कि बच्चे लोग का एक ग्रुप बनाया जाए। ग्रुप बनाने के बाद में लोग को हर दिन का प्रैक्टिस, एथलेटिक का प्रैक्टिस अलग होता है, फुटबॉल का प्रैक्टिस अलग होता है, चाहे बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, उसका सबका अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है या एक्सरसाइज है। तो एथलेटिक्स के बारे में हमको और फुटबॉल के बारे में ज्ञान है, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे आए और हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण करें। और ऐसे ग्रुप वाइज हर साल ये वाला इसी टाटा कंपनी आयोजित करती है। तो उसमें हम लोग जा करके बच्चों को भी साथ में ले करके उन लोग को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत साल से हम सोचते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है। अब बच्चे क्या, गार्जियन को इंटरेस्ट लेना होगा, तब जाके बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। जब तक गार्जियन नहीं चाहेंगे तब तक बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। और दूसरी बात है कि कम से कम ग्राउंड में जब आते हैं तो मोबाइल कम से कम ऑफ करके रख देना चाहिए। हम देखे हैं कि बच्चे मोबाइल ले करके ही दौड़ते हैं, बातें करते हैं, दौड़ते हैं। तो बच्चों के लिए मेरा एक संदेश है कि जब आप मैदान में आते हैं, दौड़ने आते हैं, तो कम से कम मोबाइल को ऑफ करके रख दीजिए। फिर उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तो आप मोबाइल उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है बच्चों को भी, कि यहाँ के बच्चों को कि वो लोग मोबाइल से कम 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए दूर रहें। जब वो लोग प्रैक्टिस में रहते हैं तो मोबाइल को ऑफ करके रख दें। ये इतना ही कहना है।